नमस्कार मेरे साथियों। आज हम जानेंगे मोटर वाहन अधिनियम 2019 के कुछ संशोधित कानून, उनकी हम सामान्य जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का संशोधन बीते किस साल में हुआ? इसका उत्तर है 2019। धारा 2 के अनुसार स्वर्णिम घंटा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है दुर्घटना होने के बाद वाले घंटे को स्वर्णिम घंटा कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति की जान बचने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। धारा 217 के अनुसार हैवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जिस वाहन का खाली वजन 12,000 किलो से अधिक हो। धारा 221 के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्का वाहन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जिस वाहन का वजन 7,500 किलो से 12,000 किलो तक हो। धारा 2A(1) के तहत ई वाहन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जिस वाहन में 3 पहिए हों और 4,000 वोल्ट की बैटरी हो। धारा 9(5) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने पर पुनः कब टेस्ट दे सकते हैं? इसका उत्तर है पहली बार फेल होने पर 7 दिन में, लगातार 3 बार फेल होने पर 60 दिन के बाद ही ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकता है। खतरनाक सामान ढोने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने साल की होती है? इसका उत्तर है सिर्फ 3 साल। खतरनाक सामान यानी LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि। धारा 14 के अनुसार लाइसेंस ड्राइविंग की वैधता कैसे निर्धारित की जाती है? इसका उत्तर यदि किसी ने 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो उसकी उम्र 40 साल होने तक ड्राइविंग लाइसेंस वैध रहेगा। यदि किसी की आयु 30 साल से 50 साल के बीच है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 10 साल तक ही रहेगी। यदि किसी ने 50 साल से 55 साल के बीच ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो उस व्यक्ति की आयु 60 साल तक होने तक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता रहेगी। आयु 55 प्लस होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता हर बार सिर्फ 5 साल को वैधता बढ़ाई जाएगी। धारा 15 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कब करा सकते हैं? इसका उत्तर है वैधता समाप्त होने के 1 साल पहले से और वैधता के आखिरी तक। किस धारा के तहत कोर्ट किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है? धारा 20 के तहत। धारा 25 के अनुसार नेशनल रजिस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है भारत सरकार के उस रजिस्टर को जिसमें किसी ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा रहता है। ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने साल की रहती है? इसका उत्तर है 5 साल। वाहनों के नंबर आवंटन किस सरकार द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर रहेगा भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को। मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि इसमें बताए गए कानून से आप अवगत रहेंगे। बाकी किस धारा के तहत अस्थायी नंबर का आवंटन होता है? धारा 43 के तहत। अस्थायी नंबर की वैधता क्या होती है? इसका उत्तर सिर्फ 1 महीना। धारा 53 के तहत वाहन का मालिकाना हक कैसे बदला जा सकता है? उत्तर है यदि वाहन राज्य से राज्य में बेचा जाता है तो सिर्फ 14 दिन के अंदर वाहन को मालिकाना हक ट्रांसफ़र करवाना होता है। यदि किसी दूसरे राज्य में बेचने पर 45 दिन के अंदर वाहन का ट्रांसफ़र करवाना होता है। किस धारा के तहत आप वाहन में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते? उत्तर है धारा 52 के तहत आप अपने वाहन में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। धारा 53A(1) के तहत रजिस्ट्रेशन बुक कब रद्द की जा सकती है? उत्तर है सार्वजनिक जनता के लिए खतरा होने पर,
प्रदूषण करने पर, अन्य कई उचित कारण होने पर। भारत सरकार के वाहनों का पंजीकरण कौन करेगा? उत्तर है भारत सरकार की विशेष अथॉरिटी। यात्री परमिट के लिए किसे किसे छूट दी गई है? उत्तर है भारत सरकार के वाहन, पुलिस, अग्निनाशक, एम्बुलेंस, सेना, खराब वाहन को खींचकर लाने वालों को, वाहन निर्माता कंपनी को, बाढ़, भूकंप, रोड रुकावट से निपटने वाले वाहन, 3000 किलो तक का वजन ढोने वाले वाहन इत्यादि को। सड़क नियंत्रण के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार होती है? उत्तर है धारा 67 के तहत राज्य सरकार। आरटीओ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। क्या निजी वाहन के लिए परमिट अनिवार्य है? इसका उत्तर है हाँ, यदि आप अपना निजी वाहन व्यापार हेतु प्रयोग करते हैं तब। धारा 79 के तहत माल वाहन परमिट कितने समय के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर सिर्फ 5 साल के लिए। धारा 87 के तहत अस्थायी परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? इसका उत्तर 4 से 12 महीने तक। वाहन परमिट कब रद्द किया जाता है? इसका उत्तर है ओवर स्पीड होने पर, किराया संबंधित नियमों का उल्लंघन होने पर, चालक के अधिक घंटे काम करने पर, गलत तरीके से परमिट लेने पर। धारा 91 के तहत ड्राइवर लगातार कितने घंटे वाहन चला सकता है? इसका उत्तर 8 घंटे से उससे अधिक चलाने पर ओवर टाइम दिया जाएगा। किस धारा के तहत वाहन की नो एंट्री नियम लागू होता है? धारा 115 के तहत। धारा 178 के तहत बगैर टिकट के यात्रा करने पर कितना जुर्माना लगेगा? इसका उत्तर है 500 रुपया और टिकट का किराया। हिट एंड रन दुर्घटना किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है धारा 161 के तहत जो वाहन दुर्घटना करने के बाद भाग जाता है उस केस को हिट एंड रन दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। हिट एंड रन दुर्घटना मामलों में सरकार क्या मदद करती है? उसका उत्तर है मृत्यु होने पर 2 लाख तथा घायल होने पर 50,000 रुपये सरकार मदद करती है। स्वर्णिम घंटा के दौरान इलाज का खर्चा कौन देगा? इसका उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा विशेष निधि द्वारा उसका खर्चा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रशासनिक कार्रवाई वो पूरी करनी होगी। साथियों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी